दोस्तों, राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव के उम्मीदवारों और करोड़ों वोटरों के लिए आज एक बहुत बड़ी और थोड़ी कड़वी खबर सामने आई। अगर आप सोच रहे थे कि 15 अप्रैल तक गांव की सरकार चुन ली जाएगी, तो जरा ठहरिए। मंगलवार को राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने चुनाव के पूरे शेड्यूल पर पानी फेर दिया। ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है, यानी अब सितंबर 2026 तक तो रिपोर्ट का ही इंतजार होगा। आखिर क्यों बार बार टल रहे हैं पंचायत और नगर निकाय चुनाव? क्या सरकार और आयोग के बीच डेटा की जंग चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कोर्ट ने 15 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, तो अब क्या होगा? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इस चुनावी चक्रव्यूह का एक एक पन्ना खोलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह आपकी गली और आपके वार्ड के विकास का सवाल है। ओबीसी आयोग का कार्यकाल और डेटा का पेच। चलिए सबसे पहले समझते हैं असली पेच कहां फंसा है। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। नियम यह है कि जब तक आयोग अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपता, तब तक आरक्षण और वार्डों की तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो गजब ही हो रहा है। आयोग को 400 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का डेटा ही नहीं मिल रहा। पंचायत राज विभाग कहता है कि डेटा आयोजना विभाग के पास है, और आयोजना विभाग कहता है कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इस पास पास के खेल में जनता का चुनाव पिस रहा है, और अब आयोग के पास खुद सर्वे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिसमें वक्त लगना तय है। कोर्ट की फटकार और अवमानना का खतरा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोर्ट चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार चिंता जता चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग मौन नहीं रह सकता। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन आज 1 अप्रैल और चुनाव का कहीं अता पता नहीं है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने तो अब अवमानना याचिका भी लगा दी है, जिस पर सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता भी कह चुके हैं कि 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी सरकार और आयोग अब कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। जनप्रतिनिधि दूर, प्रशासकों की मौज। चुनाव टलने का सबसे बुरा असर धरातल पर दिख रहा है। निकाय और पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक बैठे हैं। अधिकारियों के पास ही सारी पावर है, जिससे वित्तीय और विकास कार्यों में आम जनता और पार्षदों की भागीदारी खत्म हो गई है। अधिकारी अपने हिसाब से हजारों करोड़ का बजट खर्च कर रहे हैं, जबकि वार्डों की नलियां और सड़कें राम भरोसे पड़ी हुई हैं। जब तक चुनाव नहीं होंगे, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। ये स्थिति न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि स्थानीय विकास के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गई है। जनता से सवाल तो साथियों साफ है कि अब राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सितंबर के बाद, यानी सर्दियों की आहट के साथ ही मुमकिन लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डेटा की कमी सिर्फ एक बहाना है? क्या सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है? कल 2 अप्रैल को कोर्ट में क्या होगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि बिना जनप्रतिनिधियों के आपके इलाके का क्या हाल है। राजस्थान की हर राजनीति हलचल के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।